छत्तीसगढ़ मैं हूं अपर्णा मौजम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ में डूब गया है। खबर है कि पानी में डूबने से एक गैंडे के बच्चे सहित 8 जानवरों की मौत अब तक हो चुकी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर हालात बिगड़ गए हैं। आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। इन 3 राज्यों में बारिश के बाद देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां पर जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहां पानी में डूब गया है, जिसमें एक गैंडे सहित 8 जानवरों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। 10 मेडिकल टीमें यहां पर लगाई गई है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे हुए हैं। असम के 27 जिलों में रहने वाले लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य असम के 2 जिलों नागांव और मोरी गांव के 90,000 से ज्यादा लोग दूसरी लहर की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांव के जलमग्न होने के बाद कालिया बोर उपमंडल क्षेत्र और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें तैनात की हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नागालैंड में एक ट्रक खाई में गिर गया है। 500 फीट गहरी खाई में गिरा है ट्रक। असम के मरियानी से नागालैंड ये ट्रक जा रहा था। नागालैंड के तुएनसांग ये ट्रक जा रहा था। देखिए किस तरह से खाई में गिरा ये ट्रक, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नागालैंड के तुएनसांग ये ट्रक जा रहा था, देखिए, और ट्रक को रोक पाते उससे पहले ही ट्रक यहां पर नीचे गिर गया। ट्रक का एक हिस्सा जिस हिस्से पर था कोने वाले में वो दरक गया और मिट्टी वहां पर खिसकी और ऐसे में ट्रक भी नीचे गिर गया। ये देखिए, अपने साथ कई पेड़ों को तोड़ता हुआ ट्रक नीचे खाई में गिर जाता है। 500 फीट गहरी खाई, किनारे पर यह ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक के दाहिने ओर जहां पर दरार भी पड़ी हुई थी वहां मिट्टी दरकती जाती है और ट्रक नीचे गिर जाता है। पहले गर्मी की मार थी, अब मॉनसून का प्रहार है। देश के कई भागों में अब बरसात ने तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड, गुजरात से लेकर राजस्थान तक हर जगह पानी ही पानी है। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीबी जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हमारी टीम बिल्कुल दक्ष है अपने काम करने के लिए। किसी प्रकार का चाहे मैनमेड चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों के रेस्क्यू इवैक्यूएशन के लिए वेल ट्रेन हैं और हम बढ़िया काम करने के लिए तैयार हैं।
असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उफकती चिरंग नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि बहुत दिनों कभी नहीं बढ़ा था। एसडीआरएफ ने नदी में डूबी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। मॉनसून इस बार काल बनकर आया है और एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूधगंगा नदी में पिकनिक मनाने आए 2 लड़के नदी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए। सर्च टीम ने नदी से एक लड़के का शव निकाला। इससे पहले लोनावाला में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की झरने में डूबने से मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला समेत 4 बच्चे थे। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश से कई जगह जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश के बाद मथुरा में जलजमाव की स्थिति बन गई और उस वक्त हड़कंप मच गया जब नए बस स्टैंड पर बने अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गई। बताया गया कि बस में टीचर और छात्र थे। एम्बुलेंस और स्कूल बस फंसने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एम्बुलेंस किस तरह से फंसी हुई है, बस फंसी हुई है और बस में स्कूल के टीचर, स्कूल के स्टूडेंट्स मौजूद थे। पानी देखिए आप, कितना पानी जमा हुआ है। तो ऐसे में एम्बुलेंस और बस को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। ये मथुरा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जलजमाव की हालत देखिए और जलजमाव में एम्बुलेंस और स्कूल बस दोनों ही फंस गए थे। स्कूल बस में तो छात्र भी सवार थे, स्कूल के टीचर सवार थे और ऐसे में किस तरह से एम्बुलेंस और बस को रेस्क्यू किया गया है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस और स्कूल बस दोनों को ही पानी से बाहर निकाला गया। पिथौरागढ़ में बारिश तेज होने के साथ ही पहाड़ भी दरकने लगे हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इस रोड में तवा घाट के पास बड़ी पहाड़ी भर भराकर नीचे आ गिरी। गिरने वाला पहाड़ काफी बड़ा था, जिससे भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी के प्रवाह को भी इसने प्रभावित कर दिया। जिस वक्त ये घटना घटी उस समय एसएसबी के जवान चौकी के अंदर थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अलर्ट किया। बारिश में तवा घाट के पास अक्सर ही पहाड़ी दरकने की तस्वीरें सामने आती हैं। ये भी जाने वाला इधर, ये भी जाने वाला इधर का भी जाने वाला है, पूरा जाने वाला है बैंड। लिपुलेख रोड पर यह भारी भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं, किस तरह से पहाड़ी टूटकर नदी में जा गिरी और दूर आप लोगों की आवाज, शोर भी सुन पा रहे हैं। ये भी जाने वाला इधर का भी जाने वाला है, पूरा जाने वाला है बैंड। चमोली के ज्योतिर्मठ में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। पंगनों के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। देर रात बारिश का पानी घरों में घुसा, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। गांव के ऊपर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, इससे मिट्टी पत्थर बहकर गांव की तरफ आ रहे हैं। पिछले साल भी गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया था। तो ज्योतिर्मठ में बारिश ने मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। यहाँ कई घरों में देखिए किस तरह से पानी घुस आया है
देर रात भी बारिश का पानी इसी तरह घरों में घुस गया था, जिसके बाद लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर मूव करना पड़ा था। कुमाऊं में मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं जोरदार बारिश से नदी और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इसके साथ ही पहाड़ी गाड़ गदेरे भी उफान पर हैं। नदियों की तस्वीरें तो बेहद डराने वाली हैं। मौसम विभाग ने 4 दिन कुमाऊं रीजन में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान में बहने वाली नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं। नैनीताल जिले में कोसी, दाबका, उसके अलावा जो गौला नदी है, कैलाश नदी है, वो पूरी तरीके से इस समय लबालब बह रही हैं। ये सामने देखिए, ये गौला नदी का दृश्य देखिए आप, किस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है और पहाड़ों की बारिश का नतीजा आप देखिए सामने क्या रौद्र रूप से पानी ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है। कई सारी सड़कों की बंद होने की सूचना आ रही है। ये सामने बता रहा है, ये जिस तरीके का पानी आप देख रहे हैं, पानी का रंग ये नहीं होता, लेकिन बरसात में इस तरीके का रंग बता रहा है कि किस तरीके की बारिश, जबरदस्त बारिश जो है पूरे पहाड़ में इस समय हो रही है। जो नैनीताल को जोड़ने वाली मुख्य रोड है, 2 सड़कें हैं नैनीताल को जोड़ने वाले, एक हल्द्वानी से नैनीताल और दूसरी कालाडूंगी से नैनीताल। कालाडूंगी से जो नैनीताल है वो रोड इस समय बंद हो चुकी है, क्योंकि वहां पर कई जगह पेड़ गिर चुके हैं और कई जगह पर मलबा आया है। इसके अलावा नैनीताल रोड पर भी कुछ जगह पर मलबा आने की सूचना है। जो नदियां हैं, जो नाले हैं, उनसे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उनसे दूर रहें, क्योंकि जो ये पानी बह रहा है ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तरकाशी में हल्की बारिश होते ही यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट भूस्खलन जोन एक्टिव हो गया। डाबरकोट के पास भूस्खलन होने से रात को भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसे प्रशासन की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला। तो वहीं हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लगातार अधिकारी भूस्खलन जोन क्षेत्र और यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। लैंडस्लाइड जोन जो था वो एक्टिव हो गया यमुनोत्री नेशनल हाईवे में, और डाबरकोट के पास तो लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से जो भारी मलबा था वो सड़क पर आ गया था। प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत की, 5 घंटे के बाद इस हाईवे को खोला गया और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए अपने संसाधनों को तैनाती की दिशा में रखें और अलर्ट रहें। और इसी के साथ सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं और जो हमारे सर्च एंड रेस्क्यू या अन्य डिपार्टमेंट हैं, SDRF, NDRF, उनको भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। और कंट्रोल रूम 24/7 की तर्ज पर कार्यशील है और उनके जो दैनिक रोड की और विद्युत की, पेयजल की सभी व्यवस्थाओं को लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां तेज बारिश के कारण शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई। शहर में जहां देखो वहां जलजमाव की स्थिति सामने आई। हरदोई के DM ऑफिस में ही पानी भर गया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हरदोई, सीतापुर और शाहजहांपुर की तस्वीरें, और आपको पानी ही पानी इन तीनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा किस तरह से जो मुसाफिर हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में पुल गिरने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। छपरा में पुल गिरने की 2 घटनाएं हुई हैं। वहां से पुल गिरने का वीडियो भी सामने आया। देखिए किस तरह से यहां पर पुल देखते ही देखते पुल का ये हिस्सा गिर जाता है, दरकना शुरू होता है और फिर बस कुछ ही सेकंड में पुल का ये पूरा हिस्सा देखिए नदी में समा जाता है। अब यहां से लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। नदी में तेज बहाव और कटाव की वजह से ये पुल गिरा है, ये कहा जा रहा है। सिर्फ छपरा ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में पुल गिरने की घटना सामने आई। छपरा में तो एक ही दिन में 2 पुल जमींदोज हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया।
कहा जा रहा है कि पुल के गिरने से पहले ही लोगों को उसकी खराब हालात का अंदाजा हो गया था। यही वजह रही कि कुछ देर पहले ही उस पर आना जाना रोक दिया गया, लेकिन उस पुल को दरकता देख वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो इस घटना को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। इस बीच उस पुल का एक बड़ा हिस्सा भर-भरा कर नदी में गिर गया। पुल टूटने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। पुल के नीचे पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और देखते ही देखते नदी में समा गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से काफी दिनों से जर्जर पड़ा ये पुल भरभरा कर नीचे गिर गया। ग्वालियर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। जिले में 24 घंटे में 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सीजन में अब तक 151 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 3 दिन बारिश होने का अनुमान लगाया है। तो ग्वालियर में झमाझम बारिश लगातार हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में 21 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। और अगर सीजन की बात करें तो सीजन में अब तक 151 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन और तेज बारिश होने का अनुमान है। तो झमाझम बारिश पहले तो राहत बनकर आई, लेकिन अब लगातार क्योंकि बारिश हो रही है तो ऐसे में आफत भी ये बन चुकी है। सड़कें डूब गई हैं, लगातार इससे आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। नैनीताल में मॉनसून के दौरान बड़ा संकट सड़कों पर है। किसी भी सड़क के ड्रेनेज को वक्त रहते ठीक नहीं किया गया। अब इन सड़कों पर टूटने या धंसाव का संकट आ खड़ा हुआ है। कुमाऊं में अधिकतर सड़कों का यही हाल है। सड़कों के किनारे बनी नालियां चौक पड़ी हैं, तो सड़कों पर पानी बहने से सड़क के धंसाव का संकट बना हुआ है। पूरे कुमाऊं में कल से ही तेज बारिश हो रही है और बरसाती नाले उफान पर हैं। मलबा आने से कई सड़कें बंद हैं, जो लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही हैं। आइए देखते हैं टॉप 20। शिवपुरी में बस में धुआं उठने से अफरा तफरी। करेरा से चंदेरी जा रही थी बस। बामोर कला थाना क्षेत्र की घटना। मुरैना में ओवरलोडेड ट्रैक्टर के साथ स्टंट वायरल। शहर के बीचों बीच ट्रैक्टर से स्टंटबाजी। 1 किलोमीटर तक ट्रैक्टर से किया गया स्टंट। इंदौर में शराबी युवकों ने दुकानदार को पीटा। दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर विवाद। डंडे से किया दुकानदार के सिर पर हमला। बैतूल में किसान परिवार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। परिवार के 3 लोगों को पीटा गया। जमीन को लेकर कोर्ट में चल रहा था मामला। भोपाल में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। ठेला लगाने वाले को डंडे से जमकर पीटा गया। नशे में बताया जा रहा है हमलावर। इंदौर में पब के बाहर लड़के लड़कियों के बीच हुई मारपीट। लड़कियों ने मिलकर लड़के को बेरहमी से पीटा। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता अमन सिलावट पर हमला। कलेक्टर के बंगले के सामने देर रात किया हमला। बुरहानपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। शिकारपुरा क्षेत्र का मामला। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट से ठगी। वेब डेवलपर ने की 1 करोड़ की धोखाधड़ी। पॉल शेफर्ड की शिकायत पर मयंक सलूजा गिरफ्तार। बीएसएफ अकादमी की 2 महिला आरक्षक लापता। हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर लापता हुई दोनों आरक्षक। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर सीएम डॉक्टर यादव ने दी बधाई। धीरेन्द्र शास्त्री को बर्थडे की बधाई दी। हाथरस हादसे के बाद बागेश्वर धाम में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन पर धाम में आज उमड़ेगी हजारों भक्तों की भीड़। बाबा बागेश्वर की अपील हुई बेअसर। हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे धाम। बाबा ने भक्तों से बागेश्वर धाम न आने की अपील की थी। एमपी विधानसभा सत्र में चौथे दिन की कार्यवाही जारी। सदन में बजट पर चर्चा। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। अमरवाड़ा उपचुनाव में सीएम करेंगे चुनाव प्रचार। आज और कल करेंगे प्रचार।
अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ जीतू पटवारी करेंगे चुनाव प्रचार। आज और कल दोनों ही बड़े नेताओं के दौरे। फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को मिला बीजेपी में शामिल होने का न्योता। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर साधा निशाना। बजट में लाडली बहन को लेकर प्रावधान नहीं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस कर रही है नकारात्मक माहौल खड़ा। जयवर्धन सिंह ने प्रद्युम्न सिंह तोमर पर किया पलटवार। नरसिंह घोटाले में मंत्री को बचा रही है सरकार। और बड़ी खबर का रुख कर रहे मंडला से आपको बता दें, जहां रेप के आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। घनश्याम की गिरफ्तारी हुई है बलात्कार के आरोप में। निवास जनपद का उपाध्यक्ष है घनश्याम सूर्यवंशी। एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। लड़की की शिकायत पर बीजा डांडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होते ही घनश्याम फरार हो गया था, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलात्कार के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। तो यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होते ही घनश्याम गिरफ्तार हो गया था। कृष्णा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कृष्णा, कहां से गिरफ्तारी हुई है ये? जी बिल्कुल पता चला, दमोह के तेंदुखेड़ा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बीजेपी के नेता हैं और जनपद उपाध्यक्ष कहलाए जाते हैं। इन पर एक युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ये जैसे ही मामला दर्ज हुआ बीजाडांडी थाना क्षेत्र में, उसके बाद से ये आरोपी फरार चल रहे थे, जिसे कल पुलिस ने दमोह के तेंदुखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया है और जेल भेजा जा रहा है। जी शुक्रिया आपका कृष्णा पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।